सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, संत पुरुषों ने इस धरती में हमेशा कल्याण किया। उनका उद्देश्य था कि अंधकार से प्रकाश की ओर समाज को ले जाया जाए, निस्वार्थ भाव से। समानता, कोई जातिगत किसी के साथ शत्रुता नहीं। जितने भी संत पुरुष हुए, इनका जो संबंध था वो ईश्वर से था, सत्य से था, धर्म और न्याय से था, पुण्य से था। वह हमेशा पथ प्रदर्शक ही रहे। अलग अलग समय में अलग अलग संत पुरुषों ने जन्म लिया, अवतरित हुए और लोक कल्याण किया। एक संत थे कुमार राका, जो मिट्टी के बर्तन, घड़ा इत्यादि बनाने का कार्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी थी बांका। उन्होंने बिल्ली के बच्चों को आग की भट्टी में जब देखा कि ये बिल्ली के बच्चे अब ये आग के भट्टी में आवे में जल के खत्म हो जाएंगे, तो भगवान की आराधना की। तो भगवान ने उन बिल्ली के बच्चों को सकुशल उनको सौंपा। तो उनको वैराग्य हुआ। उन्हें अपना सारा जो कारोबार में जो कमाया धन संपत्ति थी, वो पंडितों को और गरीबों को दान कर दिया और अपना सन्यासी बन के जंगल की ओर चली गई, कुटिया बना के। तो एक संत राका और एक संत ज्ञानदेव। संत ज्ञानदेव जो थे वह अपने को पंडित समझते थे पंडित जाति से भी, परंतु उनका भी नाम था। तो एक बार ऐसा हुआ कि संत राका की जो पुत्री थी वह नदी में स्नान करने के लिए गई, और उसी समय संत ज्ञानदेव की जो पुत्री थी वह भी कपड़ा धोने के लिए उसी नदी में चली गई। एक ने वहां पर स्नान किया और एक ने कपड़ा धोया। संत नामदेव की जो पुत्री थी उसने कपड़ा धोया, साबुन लगाया और कपड़ा निचोड़ा। निचोड़ने के बाद उसके जो गंदे छींटे थे वह संत राका की लड़की के बदन में पड़ गए, जो स्नान कर रही थी। संत राका की सुपुत्री ने कहा कि बहन, यदि कपड़ा अच्छे तरह से धोते तो बड़ा अच्छा होता। आपके कपड़ों के जो छींटे हैं वो मुझ में पड़ रहे हैं। इतने में संत ज्ञानदेव की जो सुपुत्री थी उसको बड़ा क्रोध आ गया। उसने कह दिया उस लड़की से, क्या ये सारा जो ये नदी का किनारा है ये तुम्हारे बाप का है क्या? जरूरी है यहीं पर तुम मेरे ही बगल में नहाओ? तुम कभी नीचे नहा नहीं सकते? तो जब बाप का कहा तो उसको क्रोध आया संत राका की सुपुत्री को। उन्होंने कहा, बहन आप मेरे बाप पर मत जाइए, जो है मुझसे कहिए, मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो इतने में संत ज्ञानदेव की सुपुत्री ने कहा कि तुम जाति के कुमार हो, बिल्ली के बच्चों का बहाना करके तुम्हारे जो पिताजी हैं वो महान संत बने हुए हैं और भिक्षावृत्ति कर रहे हैं संतों की तरह से। जैसे ब्राह्मण लोग औरन को धन चाहिए बामन, बामन को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मणों के रूप में, संत पुरुषों के रूप में घर घर जाके भीख मांगते हैं, कुमार जाति के हैं। और ऐसे तुमने बिगाड़ रखा है।
वातावरण को। ऐसा कहने पर संत राका की सुपुत्री ने कहा, मेरे पिताजी का हो भाग्य है जो भगवान के नाम पर दर दर भीख मांग करके जिन निर्वाह करते हैं। संत पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, परंतु तुम्हारे पिताजी जो हैं नामदेव जी, वह पूजा पाठ करते हैं, भगवत भजन करते हैं, हमेशा भगवान के ही चरणों में भगवान को ही परेशान करने में रहते हैं। और कभी कहते हैं भगवान मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चीज के लिए वो स्वार्थ से पूजा करते हैं। और मेरे पिताजी ने तो अपना त्याग कर दिया है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसा जब कहा तो संत ज्ञानदेव की जो पुत्री थी अपने पिताजी के पास जाके उसने सारी बात कही कि एक कुमार की जो लड़की है वो आपको जो है अवहेलना कर रही है आपकी, कि आप स्वार्थवश भगवान की पूजा करते हैं और अपने को बहुत बड़ा कुलीन ब्राह्मण या पंडित बताते हैं। तो ज्ञानदेव को बड़ा बुरा लगा। ज्ञानदेव ने भगवान के चरणों में सिर नस्तक किया और कहा, प्रभु आप ये बताइए कि बड़ा भक्त मैं हूं या आपका संत राका है, मुझे ये समझ में नहीं आई। मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैंने सर्वस्व न्यौछावर किया, तो आज ये राका की सुपुत्री मेरा जो है बदनाम कर रही है कि वह स्वार्थ के लिए भगवान का पूजन करते हैं और मेरे पिताजी निस्वार्थ थे। तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, कल करीब दोपहर में तुम संत राका और बांका, उनकी जो धर्मपत्नी है, दोनों जंगल जाने वाले हैं लकड़ी काटने के लिए, और तुम सीधे चुपचाप बहुत दूर से उनको देखना, और मैं वहां जाऊंगा और उसके बाद मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोई चीज वहां पर डालूंगा और तुम समझ जाओगे कि वह मुझे ज्यादा प्रिय क्यों है, तुमसे ज्यादा प्रिय क्यों है। तो दूसरे दिन संत ज्ञानदेव चले गए भगवान के कहानी के अनुसार जंगल में। देखा तो उनकी पत्नी राका, उनकी पत्नी बांका और स्वयं राका जो है जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। तो लकड़ियां काट रहे हैं तो उतने में एक कोई योगी महात्मा का भेष बना के कोई संत वहां पर गए, उन्होंने एक सोने की छड़ उनके लकड़ी के गट्ठर के सामने डाल दी और सीधे चल गए। जो ही उन्होंने सोने की छड़ देखी तो बांका ने कहा, अरे ये क्या है। तो संत राका ने देखा तो संत राका ने, अरे सोने की छड़ दे दी भगवान ने। भगवान दर्शन तो कभी देते नहीं है और हमें प्रलोभन दे रहे हैं, फिर सोने की छड़ डाल दी कि हम ताकि भक्ति से विमुख हो जाएं। हमें नहीं जाए सोने की छड़, इसमें हाथ मत लगाना, इसको बिल्कुल कहीं कूड़े में डाल दो, हमारे लिए इसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, हाथ मत लगाना, इसको लकड़ी से जो है कूड़े में डाल देना उठा करके ऐसी। तो बांका ने लकड़ी से उस सोने की छड़ को सीधे कूड़े में डाल दिया जंगल में और अपना लकड़ी बीनने लगी। तो संत राका ने कहा, जो लकड़ी से तुमने उस सोने की छड़ को कूड़े में डाला, वह लकड़ी तुमने बाहर डाली नहीं डाली। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कहीं पारस की तरह से, जैसे लोहे को पारस सोना बना देता है, कहीं पारस की तरह से वह लकड़ी भी हमारे व्यवहार को न बदल दें। उस लकड़ी की जरूरत नहीं है, उस लकड़ी को भी बाहर डाल दो, हमें कोई सोने की जरूरत, हमें तो भगवान के चरणों की कृपा चाहिए। तो ऐसा कहा और उसके बाद वो आए, वह उनने आचमन किया पानी के नजदीक में और अपने पवित्रीकरण किया अपने शरीर का। उसके बाद भगवान का भजन करते हुए लकड़ी का कट्ठर लेकर के भगवान का प्रसाद समझ करके बड़े संतोष के साथ अपने कुटिया की ओर, अपने घर की ओर जाने लगे। ऐसा जब नामदेव ने देखा तो भगवान प्रकट हुए और भगवान पूछते हैं, नामदेव तुमने कुछ पाया?
उन्होंने कहा प्रभु मैं लज्जित हूं संतर राका से, उसको कोई लोभ नहीं है। सोने की छड़ को उसने जो है मिट्टी के समान बाहर डाल दिया और जिस लकड़ी से स्पर्श किया था उस सोने की छड़ को, उस लकड़ी को भी उनने घर में नहीं रखा था। तो भगवान ने कहा इसलिए मुझे राका सबसे प्रिय है। कहने का भगवान का कोई भी भक्त किसी जात संप्रदाय वर्ग से नहीं है। भगवान का भक्त किसी भी वर्ग संप्रदाय, किसी की जात, किसी भी योनि में, चाहे वो हाथी योनि में हो, चाहे वो कच्छे की योनि में हो, किसी भी योनि में भगवान प्रत्येक प्राणी की रक्षा करते हैं और अपने भक्त को रखते भी हैं। जो निष्कपट और निर्लोभी भक्त होता है वही भगवान का प्यारा होता है। जिसने अपने संपत्ति का त्याग कर दिया और जो वैरागी होकर के जिसने भगवान की पूजा ही जिनका धर्म है ऐसा सोच लिया, उसके बाद यदि फिर वह सांसारिक बन जाएंगे तो फिर ये भगवान की भक्ति का वही हुआ कि ऊंचे पद से नीचे आना, जैसे प्रोन्नत से अवनत होना। तो कभी भी भगवान ने जो दे रखा है उसी में आदमी को संतोष करना चाहिए और जो भाग्य में है वही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।